अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर आपके सामने मैं हाज़िर हूँ मुआवनीन हुजाज के पेपर के प्रिपरेशन के सिलसिले में। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल इसका स्कोप सिलेबस बताया था। अच्छा, आज की वीडियो में हम फ़ौरन पॉइंट पे आ जाते हैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए, जिसमें मैं आपको बताऊँगा हज के बारे में कि बेसिकली हज क्या है। और ये जो पूरा सिलसिला हज के बारे में ये सारा चल रहा है। इसमें हम शुरू करते हैं, हम जो है ना इसकी जो है शुरुआत क्वेश्चन से करते हैं। हज की माना क्या है? हज की जो माना है वो है टू इंटेंड टू विजिट द होली काबा। इरादा करना, किस चीज़ का इरादा करना? खाना काबा के विजिट करने का इरादा करना। ठीक है जी। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आप अगर लिखना चाहें तो बाद में वीडियो को पास करके आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है जी, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता जाऊँगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो, बहुत कम टाइम है हमारे पास। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हज का जो है वो किस कुरान शरीफ की किस आयत में इसका जिक्र आया है, किस आयत में इसका ऑर्डर किया गया है कि कुरान शरीफ में ये फ़र्ज़ है। तो ये सूरह बकरा में जो है ये इसमें इसका ऑर्डर हुआ है। हज की फ़िलासफ़ी क्या है? हज की फ़िलासफ़ी ये है कि देखें, पूरी दुनिया के मुसलमान जब अल्लाह के सामने कोई वहाँ पे रंग व नस्ल और बग़ैर किसी कास्ट सिस्टम के वहाँ पे सब अल्लाह की नज़रों में सब बराबर खड़े होते हैं और सब ने जो है एहराम बांधा होता है, सभी जो है वो इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। वो है ना एक मशहूर शेर के, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो अल्लाह के सामने सब दुनिया के सब मुसलमान सब एक हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। तो ये फ़िलासफ़ी हज की यही फ़िलासफ़ी है कि अल्लाह की नज़र में सब जो हैं वो मुसलमान सब बराबर हैं और सबके सबके एक ही हुकूक हैं, अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं। ठीक है जी। उसके बाद हज जो है अरकान इस्लाम का हिस्सा है। 5 अरकान इस्लाम में उसमें से जो हज का नंबर है वो 5वां नंबर है। ठीक है जी। हज फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ में आ जाता है। और ये किस पे फ़र्ज़ है? हज हज उस पे फ़र्ज़ है जो साहिब इस्तिताअत बंदा है। साहिब इस्तिताअत हम किसको कहते हैं? जिसके पास अल्लाह ने माली उसको ये पोजीशन दी हुई है, कोई माली तौर पर इतना मजबूत हो कि हज के अखराजात को वो पूरा कर सके, तो उस पे हज फ़र्ज़ है। देखें, आजकल जो हज है वो तकरीबन 12 लाख से 15 लाख के दरमियान हो रहा है। तो ज़ाहिर बात है जो लोग माली तरह पे मजबूत हैं वही इसको अदा कर सकते हैं। तो ये ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ किया गया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज ज़िंदगी में एक हज किया था और 4 उम्रे किए थे। आगे चलते हैं। हज कब फ़र्ज़ हुआ? हज फ़र्ज़ हुआ है 9 हिजरी को, 9 हिजरी। हज 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ है। और पहला हज कब हुआ था? पहला हज भी जो है वो 9 हिजरी को ही हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब जो है वो हज किया था? तो वो 10 हिजरी में पहला हज, और पहला और आखिरी हज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था वो 10 हिजरी में किया था। अच्छा, उसके बाद हज की कितनी टाइप्स हैं? तो हज की 3 टाइप्स हैं, हज इफ़राद, हज करैन और हज तमत्तु। ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हज की 3 टाइप्स हैं, हज इफ़राद, हज करैन और हज तमत्तु। और हज के कितने फ़र्ज़ हैं? हज के जो 3 फ़र्ज़ हैं हज में। एक जो है वो एहराम बांधना है, दूसरा वकूफ़ अरफात है, तीसरा जो है वो तवाफ़ काबा है। हज के 3 फ़र्ज़ हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा हज की जो है वो 10 सुनते हैं और 6 वाजबात हैं। हज के जो हैं 3 फ़र्ज़ हैं, 10 सुनतें और 6 वाजबात हैं हज के। और उसके अलावा खाना काबा का जो तवाफ़ किया जाता है वो हजर अस्वद, जो ब्लैक स्टोन जिसको हम कहते हैं, वो जो पत्थर जिसको हम बिलीव है हमारा मुसलमानों का, जो जन्नत से लाया गया था, हजर अस्वद से जो है पहला राउंड 7 तवाफ़ किए जाते हैं, काबे के 7 राउंड्स लगाए जाते हैं हज के दौरान। और तवाफ़ शुरू कहाँ से होता है? इस वक्त को बोसा देने से तवाफ़ शुरू होता है, वहीं पर ही ख़त्म होता है। बोसा जैसे ही हम एक राउंड लगा के आते हैं तवाफ़ काबा करके, तो दूर से वहाँ से उस काबे की तरफ इशारा करके वहीं से दूर से बोसा दे के फिर हम दूसरा करते हैं। तो इसी तरीके से जो है हम वो 7 राउंड्स लगाते हैं। और जो किसिंग ऑफ हजर अस्वद है, जो हम चूमते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अरबी ज़बान में उसको हम इस्तिलाम कहते हैं। ठीक है जी। और जो मर्द हजरात हैं उनके लिए जो पहले 3 राउंड होते हैं वो जो है, जो उनका जो राइट जो शोल्डर है उस पे जो है वो कपड़ा नहीं होता, वो राइट शोल्डर पे कपड़ा नहीं लगाते फर्स्ट 3 में।
ٹھیک ہے جی، امید کرتا ہوں آپ کو حج کے جو ہے یہ جو ہیں چیزیں مین آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اس کے علاوہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ہم پھر ریپڈ کوسچن ہم پڑھیں گے آگے، جن میں ہم ڈائریکٹ جو ہے جس میں حج پالیسی اور جو 15 ادر ٹاپکس ہیں ان کو ہم فوکس کریں گے، اور ہم ریپڈ فائر میں جیسے اس میں ہم کوسچن میں چلیں گے انشاءاللہ اس میں بس چلیں گے۔ تب تک کے لیے جو ہے مجھے اجازت دیں گے، اگر کوئی اس میں کوئی غلطی یا کریکشن ہے تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے بتائیں گے۔ بہت شکریہ، مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔